भगवान का भालू की पुत्री जामवंती के साथ हुआ। हमारे गोविंद का दूसरा विवाह भालू की पुत्री जामवंती के साथ हुआ। ये वही जामवंती की पुत्री है, जामवंती जो रामावतार में परमात्मा का मैया जानकी को ढूंढने में बहुत मदद किए थे। सब लोगों ने मदद किया तो प्रभु ने जब मां जानकी को वापस लेकर के आए तो सबसे पूछा क्या चाहिए बताओ, आप लोगों को क्या चाहिए? तो सबने कुछ न कुछ वरदान मांगा। जामवंत जी चुपचाप रह गए, कुछ नहीं बोला। तो महाराज प्रभु ने पूछा कहो आपको क्या चाहिए, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? तो जामवंत ने कहा प्रभु सबने तो दो दो हाथ कर लिया, परंतु हमें कोई ऐसा हमारे लायक योद्धा नहीं मिला जिससे हम भी दो हाथ करें। तो प्रभु कहते बताओ चाहते क्या हो तुम, क्या चाहिए? तो जामवंत कहते हैं प्रभु हम यह चाहते हैं कि आपके साथ ही दो दो हाथ हो जाए। जामवंत ने कहा प्रभु हम यही चाहते हैं कि हमारे बराबर हमारे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला, तो हम ये चाहते हैं कि आपके साथ ही दो दो हाथ हो जाए। प्रभु ने कहा तुम्हारा यह भी मनोकामना पूर्ण करूंगा, परंतु आप अभी वृद्ध अवस्था में हो, आप हमसे युद्ध करने लायक नहीं हो। अगले जन्म में कृष्ण अवतार में यह भी कार्य आपका मैं पूरा करूंगा। तो महाराज यही जामवंत जी भगवान कृष्ण के ससुर हुए और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ हुआ। द्वारिका में एक बड़े यशस्वी राजा हुए, नाम था सत्राजित। इनके पास एक मणि थी महाराज, स्तंभक मणि। कहते हैं कि चौथ का जो चंद्रमा देखता है, भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, इनको मणि चोरी का लांछन लग गया। सत्राजित राजा थे, इनके पास स्तंभक मणि था और वह मणि का नियम था प्रत्येक दिन 8 भार सोना देती थी। 8 घंटे पूजा करना पड़ता था, लेकिन 8 भार 2 क्विंटल सोना प्रत्येक दिन देती थी। महाराज एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई, यह मणि जो है सूर्य नारायण ने सत्राजित को दिया था। एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई उस मणि को पहन करके कृष्ण के महल में चला गया और भगवान कृष्ण ने उस मणि की याचना की। पूछा कि यह मणि आप गले में जो पहन के आए हो क्या है? उसने बताया यह मणि 8 भार सोना देती है। कृष्ण ने कहा कि ये बताओ तुम लोग परिवार में कितने लोग हो? कहा 3.5 लोग हम हैं और हमारे भ्राताश्री भाभी और एक पुत्री, 3.5 लोग हम लोग हैं महाराज। कृष्ण कहते हैं कि 3.5 लोग हो तो फिर ये सब 8 भार सोने का क्या करते हो? एक काम करो, यह राज खजाने में जमा करा दो जिसमें प्रजा का कल्याण हो। सत्राजित उस मणि को देने से इनकार कर देते, वापस आ जाते हैं। इसके बाद पुनः सत्राजित का भाई जो है महाराज उस मणि को पहन करके प्रसेन, सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन, उस मणि को पहन के वन की ओर शिकार खेलने गया और वहां पर एक शेर मिल गया। उस शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार करके वह मणि छीन ली। इसके बाद वह शेर देखा ये तो खाने की वस्तु नहीं है, आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या देखा कि एक रीछ के पैर हैं। रीछ के पैर हैं, वहां भालू ने उस शेर को मार करके उस मणि को छीन लिया। परमात्मा इधर इतनी जोरों से हवा फैल गई कि कृष्ण उस दिन अपने महल में
अमली कलंक को छुड़ाने के लिए कुछ सैनिकों को लेकर, द्वार वालों को लेकर के उस वन की ओर जाते हैं। तो वन में देखते हैं कि एक सत्राजीत का भाई मरा हुआ पड़ा है और एक शेर के प्रत्येक की निशान दिखाई दे रही है। उस निशान को देखते हुए कृष्ण आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शेर भी मरा हुआ पड़ा है और आगे पहुंचकर देखते हैं वह भालू रीछ के पैर में दिखाई दे रही है। तो महाराज प्रभु उस रीछ के पास गए और वहां गुफा दिखाई दे रही है। अपने ग्वाल वालों से कहा कि एक काम करो, एक अवधि रख दी, इतने दिन तक मैं अंदर जा रहा हूँ गुफा में, अगर मान लो 10-20 दिन के अंदर अगर वापस आ गया तो समझना कृष्ण जिंदा है, और नहीं आया तो समझ लेना कि गोविंदाय नमो नमः हो गया, आप वापस चले जाना। कुछ दिन व्यतीत हो गए, कृष्ण उस गुफा से वापस नहीं आए। सबने समझा कि कृष्ण अब नहीं रहे, सब वापस चले गए। उधर महाराज जामवंत उस गुफा में रहते थे, तो वहां भगवान गए उस गुफा में, उनका दोनों हाथ हुआ और उसके बाद इस प्रकार जब भगवान ने रामावतार का जामवंत को जो बोला था कि आपका मनोकामना पूर्ण करूंगा, कृष्ण अवतार में आज उस रीछ के पास जाकर के दोनों हाथ किए। इस प्रकार गोविंद जब वह जामवंत हार गए तो गोविंद के चरणों में आ गए, कहा प्रभु ये मणि ले लो और इस मणि के साथ साथ हमारी कन्या का भी वर्ण कर लो प्रभु। आज सत्राजीत महाराज जो है मणि को भी दे देते हैं, अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से कर देते हैं। इस प्रकार दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। अब महाराज वह मणि सत्राजीत राजा को भगवान कृष्ण ले जाकर के लौटाते हैं और कहते हैं राजन आप सोच समझ करके कलंक लगाया करो, ऐसा कलंक न लगाया करो। अब महाराज जामवंत को बहुत गिलानी हुई और जामवंत श्रद्धा करने लगे, माफी मांगा और तीसरा विवाह उनकी कन्या सत्यभामा के साथ प्रभु का हो गया। अब कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विवाह किया, परंतु मणि जो है वापस देकर मणि में नहीं लूंगा। अब इधर भगवान पांडवों के वंश में घूमने गए, पांडवों के पास अक्रूर जी से मिले तो वहां एक सुद्धवा नाम का व्यक्ति था। सुद्धवा नाम के व्यक्ति ने व्यक्ति को भड़का दिए। कृष्ण बोले कि ऐसा है आपके ससुर सत्राजीत को कृष्ण ने उनका राम नाम सत्य कर दिया। महाराज इधर जो है सत्यभामा सत्राजीत की पुत्री थी, पिता की मृत्यु का समाचार जैसे सुनी तो वह रोदन करने लगी और भगवान कृष्ण के पास जाती है, रोने लगी। आज सत्यभामा को रोता हुआ देख करके हमारे गोपाल भी रोने लगे। अब महाराज जब कृष्ण रोने लगे तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव मरे तो कृष्ण के पत्नी के पिताजी हैं, कृष्ण के पत्नी के पिताजी मरे हैं, सत्यभामा के सत्राजीत जी मरे हैं, पर प्रभु क्यों रो रहे हैं? महाराज परीक्षित ने कहा राजन आजकल ना अपना पिता सगा मर जाए तो पुत्र न रोए तो चलता है, परंतु अगर पत्नी के पिता स्वर्ग से बाहर जाए और पति न रोए तो उसका कल्याण ही नहीं, पत्नी रहने नहीं देगी। तो डर के मारे रो रहे थे, रोने का नाटक कर रहे थे कि हम भी रो रहे हैं, बहुत दुख हुआ। तो महाराज आज भी ये क्रिया चलती ही जा रही है। अपने यहाँ दुख हो तो दुखी ना हो, लेकिन ससुराल में दुख हो जाए बहुत बड़ा दुख आ गया। तो महाराज इस प्रकार प्रभु हुए।
अहम देवस्य सवितुर्हितां प्रतिम्याक्षति विष्णुवरेण्यं वरं तपः परमात्मा स्थितः। फिर महाराज स्त्री ने कहा, भगवान इसके बाद आगे जाने लगे तो एक निर्जन वन में अब गुरु जी थे और भगवान कृष्ण जा रहे हैं। एक निर्जन वन में एक स्त्री जो है घनघोर जंगल में तपस्या कर रही है। गोविंद ने देखा तो गुरु जी को बोला कि गुरु जी जाकर के पूछो वह स्त्री इस वन में क्या कर रही है, अकेली क्यों बैठी है। अब गुरु जी जाते हैं महाराज और कहते हैं कि आप कौन हो, हे देवी आप कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रही हो। तो वह देवी स्त्री बोलती है कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम यमुना है, कालिंदी है। मैं यमुना हूँ, कालिंदी हूँ और मैंने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया है, अपने आप को अपना पति भगवान कृष्ण को मान चुकी हूँ। तो महाराज उनको लेकर के गुरु जी आते हैं, कहते चलो अब हमारे साथ। कालिंदी पूछती है कहाँ, कहते हैं जिन्हें तुमने पति बना रखा है ना वही तुम्हें बुला रहे हैं। आगे लेकर के यमुना जी को आते हैं, कालिंदी को आते हैं। इस प्रकार प्रभु का चौथा विवाह यमुना मैया के साथ हुआ। और यमुना मैया महाराज इस प्रकार यमुना मैया भी जो मथुरा में बह रही हैं वह भी हमारे भगवान की रानी है। पटरानी अलग हो गई, ये रानी जो है पानी का संस्कार हो रहा है। अब प्रभु का चौथा विवाह कालिंदी के साथ यमुना के साथ हुआ। फिर बिंद व अरविंद नाम के एक राजा थे, उनकी बहन थी मित्रविंदा। तो प्रभु का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। एक राजा थे नग्नजीत, जिन्होंने
बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन धाम की यमुना मैया की। महाराज आज भी वृंदावन धाम में आधा से अधिक जगह जल जो है खारा मिलता है। भोजन बना लो तो नमक की जरूरत नहीं है। यमुना मैया भी अभी खारी है, थोड़ा सा जल उनका नमक जैसा खारा लगता है। आगे चल के महाराज प्रभु का छठवां विवाह, एक राजा थे ब्रह्मजीत, वह राजा एक शर्त रख दिए कि जो भी व्यक्ति 7 बैल रखा था उन्होंने मन में यह कर दिया कि जो भी व्यक्ति 7 बैलों के नाक में एक साथ रस्सी डालेगा उसी व्यक्ति के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो हमारे गोविंद ने खेल में 7 बैलों के नाक में रस्सी
थी तो गोविंद का छठा विवाह नवजीत की पुत्री के साथ हुआ। सातवां विवाह प्रभु का भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह प्रभु का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुम्हें परमात्मा के 8 विवाहों का वर्णन कराया। गोविंद का इस प्रकार 8 विवाह संपन्न हुए। अब परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित, मैं प्रभु के 16,100 विवाहों का वर्णन करता हूं, तो आप ध्यान से सुनो। एक पराक्रमी राजा था, नाम था भौमासुर। एक राजा था, बहुत पराक्रमी था, बहुत बलशाली था, पृथ्वी का पुत्र था, इसलिए नाम उसका हुआ भौमासुर। उस भौमासुर नाम का जो राजा था, वह राजा ने एक शर्त लगी, एक निश्चय कर दिया कि इतनी कन्याएं हो जाएंगी तभी मैं पाणिग्रह संस्कार करूंगा। एक अवधि रख दी। तो भौमासुर राजा जिस राज्य में जाते थे, किसी राजकुमारी को देखते थे तो उसको पकड़कर अपने महल में ले आते थे। महाराज उन्होंने अवधि रखी कि जब हमारी अवधि कोई संख्या रखता है ना, तो मुझे एक नहीं 2 विवाह करना चाहिए, कितना सुंदर बीवी का बन जाए। अब महाराज भौमासुर ने भी रखा एक संख्या, इतनी कन्याएं हो जाएंगे तभी मैं पाणिग्रह संस्कार करूंगा। जहां जाता राजकुमारियों को ले आता, अपने बंदीगृह में बंद कर देता। अब महाराज 16,100 रानियों को, राजकुमारियों को भौमासुर अपने महल में बंद कर रखा है, कैद कर रखा है।